नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस रात की कहानी जिसने कई परिवारों की जिंदगी को एक पल में बदल कर रख दिया। शांति देवी अपने हाथों से बनाए गए छोटे से आशियाने में अपने पूरे परिवार के साथ सो रही थी। वहीं पास ही उनकी प्यारी सी गाय लक्ष्मी भी एक कच्चे गौशाला में बंधी हुई थी। हिमाचल के मंडी के कई गांवों में एक साथ ऐसा हुआ कि अचानक कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। एक भीषण बादल फटा और वो शांत सी रात बहते मलबे और तबाही की आवाज में बदल गई। इस भयावह हादसे को अभी सिर्फ 20 दिन बीते हैं, लेकिन जख्म इतने गहरे हैं कि उन पर अब तक कोई मरहम काम ही नहीं कर रहा। ना घर बचे, ना आसरा, ना ही चैन की नींद, सिर्फ दर्द, इंतजार और सवाल बाकी हैं कि आखिर क्यों और कैसे। हिमाचल प्रदेश की तकलीफ सिर्फ बादल फटने तक ही सीमित नहीं है। यह दर्द तो वो दर्द है जो ऐसी घटनाओं के बाद ताउम्र प्रभावितों का पीछा ही नहीं छोड़ता। खासकर वहां जहां किसी के बच्चे बिछड़ गए या माँ बाप हमेशा के लिए चले गए, या फिर वो दिल दहला देने वाला मंजर जब पूरा का पूरा ही परिवार तबाह हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के उस पहाड़ी क्षेत्र में जहां बादल फटे, वह क्षेत्र लगभग 25 किलोमीटर के एरियल रेडियस को कवर करता है। यही वो जगह है जहां हरियाली से भरे जंगल, सेब के बाग, साफ सुथरी हवा और यहाँ यूं कहें कि एक धरती पर बसी छोटी सी जन्नत। करीब 20 दिन पहले की रात, जब गांव के लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सोने गए थे, तभी रात 11 बजे अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और इसी के साथ एक अनहोनी ने फिर से दस्तक दी। गांव में चेतावनी के लिए लोगों ने सीटियां बजाई, फोन करके एक दूसरे को बताया। जब तक सिग्नल चल रहे थे तब तक खड्ड आ गई है, यानी कि अब पानी तबाही लेकर आ चुका है। लोग भागे, कोई बच्चों को गोद में उठाकर दौड़ा, कोई इधर कोई उधर। कुछ समय रहते ऊंची जगहों तक पहुंच गए, लेकिन कुछ मलबे में समा गए। ये कोई 4/100 हैंडपंप का नंबर नहीं था जो नष्ट हुआ हो। ये तो उन बेजान चीजों की चीख थी जो साथ बहते पेड़ों के बीच दबे हुए टूटे खिलौने थे, भीगे हुए कपड़े थे, पानी में तैरती हुई चप्पलें थी और मलबे में दबे हुए जूते थे जो उस काली रात के तांडव की गवाही दे रहे थे। दरअसल जहां सैकड़ों लोगों की वर्षों की पूंजी यहां मिनटों में खत्म हो गई, तो उनका हाल क्या होगा आप समझ सकते हैं। न सिर्फ उनकी संपत्ति वही, बल्कि करीब 30 लोग जिंदा ही मलबे में दफन हो गए। उनमें से 80% के तो शव भी अभी बरामद नहीं हुए। ये कोई सामान्य प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये एक ऐसा मंजर था जहां 9 दिन तक बिजली नहीं आई और लोगों ने एक चाय के प्याले के लिए या एक बिस्किट तक खाने के लिए नसीब नहीं हुआ। सोचिए, वो अंधेरा, वो भूख, वो खामोशी, कैसा मंजर रहा होगा। खैर, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मदद करने वालों की फहरिस्त भी लंबी होती गई। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लगभग हर जिले में इस बार तबाही ने अपने निशान छोड़ दिए। बीते कुछ वर्षों से प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं और इस बार की तबाही कुछ ज्यादा ही भयावह रही। जिस घटना और स्थान का जिक्र मैं इस वक्त कर रही हूँ, वह है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र का सराज हल्का, जहां हालात वाकई दिल दहलाने वाले हैं। ये तबाही मंडी शहर से आगे करसोग तक फैले एक एरियल सर्कुलर जोन में दर्ज हुई है, जिसमें थुनाग, छतरी, जंजैली, शंकरदेरा और करसोग तक बहुत सारे गांव, कस्बे शामिल हैं। 30 जून की रात को इस क्षेत्र में बादल कुछ ऐसे फटे कि पूरी शिव भारती घाटी, इसे शिव भारती घाटी कहा जाता है, दहल उठी।
मानसून की ठंडी हवाएं जब ऊंचाई पर पहुंची तो बादल अत्यधिक मात्रा में कंडेंस हो गए और वे कुछ ही मिनटों में 10 मिलीमीटर बारिश गहरे कहर की शक्ल में बरस गई। इस पूरे क्षेत्र में अब एकदम मरघट सा सन्नाटा है। दुकानें बंद हैं, ना कोई खरीदार है, ना ही कोई बेचने वाला है। लोग इस रास्ते के बाहर ही नहीं निकल पा रहे। कोई मलबे से सामान ढूंढ रहा है, कोई अपनी जगह तलाश रहा है कि वो रहते कहाँ थे। न पीने की पाइपें बची हैं पानी की, ना ही बिजली के खंभे हैं, ना ही पुल बचे हैं और ना ही सड़कें। अपनों को खोने का दर्द अलग है। किसी का बेटा चला गया तो किसी की माँ नहीं रही, किसी की गाय बह गई, उसे अब चाय बनाने के लिए दूध तक भी मैसर नहीं है। कपड़े बदलने को दूसरा जोड़ा नहीं है और सेब और आलू की फसल का बच पाना तो दूर की ही बात है। सुनिए, त्रासदी के बाद यहाँ महिलाएं क्या कह रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं। बारिश हो रही थी, पहले सोए थे, उठने को ज्यादा बारिश हो रही थी, फिर हम खड़े उठे और इधर उधर देखने लगे। इतने में हमारे पड़ोसी आ गए टोबर, फिर इन्होंने बोला ऐसे खड्डा गई बहुत नीचे तो सारा नुकसान हो गया। फिर हम सारे एक ही जगह में बड़े मुश्किल जाके इकट्ठा मिले। 2 बकरियां थी, गाय थी और घर था, मकान था। यहाँ देखो आधे पीछे बहुत बड़ा मकान था, सेब के पौधे थे, बहुत कुछ बीजा था, गोभी, हरा धनिया, बहुत सेब के पेड़ थे बड़े बड़े, वो भी चले गए नीचे, बह गए पूरे। देखो ये था, ये देखो इतना बड़ा घर था पीछे बकरा। 350 पेड़ थे, 50-60 कट्टे आलू के थे। फिर देखा कि पत्थर आ गए, कोई भी पता नहीं रहा बगीचे का कि बगीचा है कि ना है। बच्चों को बोला मैंने बाहर निकलो, हम यहाँ से इतना पानी आया था। फिर बच्चे भी निकले बाहर, फिर वहाँ पूरे दौड़ गए, हम सड़क में आ गए, फिर इनके घर गए ऊपर। अभी उस इलाकों में जिंदगी का फिर से पटरी पर लौटना महीनों तक शायद संभव नहीं होगा, हो सकता है साल भी लगे, और मानसिक स्थिति को फिर से मजबूत करने में पूरी उम्र लग सकती है। लेकिन पहाड़ों के यही जख्म है जिन पर केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और अतिरिक्त मदद ही मरहम बन सकती है। अगर केंद्र से विशेष सहायता नहीं मिली और समय पर वैज्ञानिक तरीके से पुनर्निर्माण या बहाली का कार्य नहीं हुआ तो यही लोग व्यवस्था की विफलता का दंड और भी भुगतेंगे। इस बेहद सेंसिटिव त्रासदी से सबक लेते हुए अब सरकारों को पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों से लेकर वैज्ञानिक अध्ययन की दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। कुछ ही अरसा पहले शिमला में भी ऐसे ही भयानक बादल फटे थे जहाँ कई लोग जिंदा दफन हो गए थे। इसके अलावा कुल्लू, मनाली, सिरमौर और अन्य पहाड़ी इलाकों में ऐसी घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। अगर इस पर गहराई से वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ तो बेगुनाह लोग यूं ही रात के अंधेरे में हमेशा के लिए सोते रहेंगे और मीडिया के लिए यह एक सिर्फ खबर भर होगी। फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए द रियल टॉक के साथ। नमस्कार।